हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आज के वीडियो में कि कोहिनूर हीरा का इतिहास। कोहिनूर हीरा क्या होता है, इसका क्या महत्व था, कैसे कैसे कहां से घूमकर कोहिनूर हीरा आया। आज पूरा इसके इतिहास को और इसके कहानी को समझेंगे कि आखिर कोहिनूर हीरा था क्या वाकई में इससे 2.5 दिन का भोजन, पूरे विश्व के 2.5 दिन का भोजन चल सकता था इससे। आज सारा के सारा इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कोहिनूर हीरे का इतिहास है। आज हम कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कोहिनूर हीरा है ना, प्रताप रुद्र देव के हाथों में था। ये कहाँ के शासक थे? तो तेलंगाना के, जो वर्तमान में अभी तेलंगाना है वहां के शासक थे। अब तेलंगाना सर राज्य है, पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का अलग स्थापना हुआ, 2 जून 2014 को। अच्छा सर, ठीक है। तो तेलंगाना जो है ना मेरे दोस्त है, आंध्र प्रदेश में एक जगह था। क्या चीज? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में एक जगह था। कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, ये अब करें कि प्रताप रुद्रदेव के हाथ में ये कोहिनूर हीरा जाता है। किसके हाथ में? रुद्र प्रताप देव के। रुद्र प्रताप देव ये तेलंगाना के शासक रहते हैं। इसके पास यह हीरा था। अब जो मलिक काफूर है ना दोस्त, यहाँ जो दिख रहे हैं आप, मलिक काफूर 1310 ईस्वी में भेंट करता है। किससे? तो प्रताप रुद्रदेव से। प्रताप रुद्रदेव से मलिक काफूर भेंट करता है। कब साल? तो 1310 ईस्वी में। कब? 1310 ईस्वी में। 1310 ईस्वी में भेंट करता है। तो 1310 ईस्वी में जो प्रताप रुद्रदेव थे ना, ये मलिक काफूर को दान में दे देते हैं, यानी गिफ्ट में देते हैं। जब जाकर मिलता है ना तब भेंट में दे देते हैं कि लीजिए आप हमसे मिले। इसके उपलक्ष्य में नहीं भेंट में दिया जाता है। उस प्रकार इसको मलिक काफूर को रुद्र प्रताप देव, कौन? रुद्र प्रताप देव, जो प्रताप रुद्रदेव थे, वो मलिक काफूर को दे दिए भेंट स्वरूप कोहिनूर हीरा। इनको पता नहीं था, इस महाराज को, प्रताप रुद्रदेव को, कि कोहिनूर हीरा का महत्व क्या है। यही कहा जाता है कि अगर आपके पास हीरा हो, अगर उसको आप पहचानते नहीं है तो आपको पत्थर जैसा ही लगेगा। वही कहानी हो गई। यानी इस शासक को इतना समझ नहीं था कि कोहिनूर हीरा के कितना महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। उसने क्या किया कि मलिक काफूर को भेंट में दे दिया 1310 में। अब मलिक काफूर कौन था सर? तो अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त ये सेनापति था। क्या था? सेनापति था, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर सेनापति था। इसने क्या किया कि भेजा कि जाओ रुद्र प्रताप देव से भेंट कराओ, मुलाकात कर लो। तो मलिक काफूर गया और वहां पर उसको भेंट स्वरूप 1310 ईस्वी में क्या मिल गया? कोहिनूर का हीरा मिला। तो उसने क्या किया कि अपने मालिक के यहाँ यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास आया कि महाराज की जय हो, हम आ गए, पधारे। तो कहा कि बोलिए क्या फरमान है? तो फरमान में सर यही है कि हमको एक गिफ्ट मिला है, इसका नाम कोहिनूर हीरा है, ठीक। तो कोहिनूर हीरा तो भाई देखा था, अरे बाप, ये तो बहुत कीमती था, बहुत इसका महत्व समझ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी समझ गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि ग्वालियर के शासक रहते हैं। कौन? ग्वालियर के शासक रहते हैं विक्रमजीत सिंह। यानी इसके बाद बढ़ता है यह हीरा विक्रमजीत सिंह को मिल जाता है। यह हीरा जो है विक्रमजीत सिंह को दे देते हैं। ये भी उतना महत्व नहीं जानता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी को भी कोहिनूर हीरा का उतना महत्व नहीं मालूम था। ये मिला था कि हाँ भाई चलो गिफ्ट में अच्छा चीज हमको मिल गया है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसको उतना समझ नहीं था इसको भी। इसने क्या किया कि ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह को वही गिफ्ट क्या कर दिया? दे दिया। वही गिफ्ट विक्रमजीत सिंह को दे दिया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी विक्रमजीत सिंह को दे दिया, ग्वालियर के राजा रहते हैं, इसको दे दिया। अब इसके पास से वह कोहिनूर का हीरा आ जाता है हुमायूं के पास। देखिएगा, भारत से बढ़ के कहां गया, अब फिर कैसे कैसे भारत में आ जाता है मामला, देखिएगा ध्यान से। अब विक्रमजीत सिंह से कहां आ गया? हुमायूं के पास आ गया। अच्छा सर, कब? तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी के जो पानीपत का युद्ध था ना, उस पानीपत के युद्ध के बाद यह हीरा का होता है ना कि उसके बाद हुमायूं के हाथ में आ जाता है। हुमायूं के हाथ में
आ जाता है। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुमायूं के हाथ में आ जाता है, ठीक है। लेकिन हुमायूं का तो पानीपत के प्रथम युद्ध नहीं किया था भाई, बाबर किया था, तो उससे आप घबड़ बढ़ाइएगा नहीं। ये कह रहे हैं ना कि जैसे हुमायूं के हाथ में कब आया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। अच्छा सर, हुमायूं के हाथ आ गया। जब हुमायूं के हाथ आ गया तो इससे कहां तक धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां के बेटा अकबर, और हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बेटा औरंगजेब। इस प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी चलते रहता है, ठीक है। ये चलते चलते कहां आ गया मेरे दोस्त, मोहम्मद शाह के पास। मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह बड़ी रंगीला मिजाज का आदमी था, इसीलिए इसको रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह को। मोहम्मद शाह को किस नाम से, रंगीला बादशाह। कौन सा, रंगीला, रंगीला बादशाह के नाम से, बादशाह के नाम से। बड़ी हंसमिजाज आदमी था, दौड़ा देता था नंगा, स्त्री और पुरुष को दौड़ा देता था। इसको इस टाइप के देखने का शौक था, ठीक है। राज दरबार में नंगा नाच कराता था, इसलिए इसको नाम रखा दिया गया था कि रंगीला बादशाह। किसको, मोहम्मद शाह को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, इसके बाद यह मोहम्मद शाह के बाद नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन जिसको कहते हैं, भारत में सर्वप्रथम 1739 ईस्वी में नादिर शाह को देखकर क्या ख्याल आया, 1739 ईस्वी में इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। कौन, नादिर शाह। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ये हमेशा पेपर में पूछता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को। नादिर शाह कब भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, तो 1739 ईस्वी में, ठीक है सर। अच्छा, मोहम्मद शाह पर अटैक करता है, और हुमायूं के जो था ना, जो मोर के पंख वाला, जो राज सिंहासन में था उसका, हुमायूं का, वो क्या किया, उसको भी उठा लिया, और इसको कोहिनूर हीरा जो था उसको भी लेके मोहम्मद साहबा से लूट के लेके भाग गया। कौन कौन, तो तख्ते ताउस जो था ना, यानी हुमायूं जो था तख्ते ताउस का निर्माण किया था ना, तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा दोनों को लूट कर, किससे, मोहम्मद शाह को। कहें कि जो हुमायूं था वो तख्ते ताउस की स्थापना किया था। तख्ते ताउस जहां पर राज दरबार रहता था, उसमें मोर वगैरह ये सब सुगा उगा रहता था, तो तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा इसके शासनकाल में था। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल वंश में चलते आ रहा था। तब इस मोहम्मद शाह मुगल वंश का जो शासक था, इसी के शासनकाल में नादिर शाह आक्रमण करता है 1739 ईस्वी में। और मोहम्मद शाह आक्रमण करके नादिर साहबा से तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा दोनों लेकर लूट कर भाग जाता है। कौन, नादिर शाह। अब नादिर शाह के बाद अहमद शाह अब्दाली के पास यह आता है। यह हीरा, कोहिनूर हीरा, नादिर शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली के पास आता है। अहमद शाह अब्दाली के बाद इसका जो बेटवा था ना, शाह शुजा के पास आता है। शाह शुजा के पास आता है सर। अफगान सुल्तान था, ये अफगान का ये सुल्तान था, ठीक है। अफगानिस्तानी शासक था। कौन, तो शाह शुजा। अब शाह शुजा के पास आ गया। आई कौन था, तो अफगानी शासक था। देखिएगा कैसे कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान में गया। अच्छा, अफगानी शासक था। उसने क्या किया कि महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया, जो कि अंतिम सिख शासक कौन थे, तो महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह अंतिम सिख शासक थे। अच्छा सर, यहां तक तो समझा दिए कि अंतिम सिख शासक थे। उसके बाद क्या हुआ कि अंतिम सिख शासक के बाद इस सिख धर्म में चलता रहा। फिर क्या हुआ कि दिलीप सिंह जो शासक थे ना, इसके पास आता है। और दिलीप सिंह पर अटैक करके कौन, लॉर्ड डलहौजिया। और लॉर्ड डलहौजिया दिलीप सिंह से क्या कर लेते हैं कि दिलीप सिंह से ग्रहण करते हैं लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी आ गया। लॉर्ड डलहौजिया क्या किया कि इसको ले लिया। अब बने रहिएगा, देखिएगा ध्यान में। अब लॉर्ड डलहौजी ले लिया ना सर, तो लॉर्ड डलहौजी क्या किया कि इसको ले लिया। और लेने के बाद क्या किया लॉर्ड डलहौजी, उसको महारानी विक्टोरिया को दे दिया। महारानी विक्टोरिया को दे दिया। अच्छा, वो कौन थी, तो ब्रिटेन के महारानी थी। ब्रिटेन के महारानी को दे दिया। कौन, लॉर्ड डलहौजिया। अब ब्रिटेन के महारानी को दे दिया ना सर, तो वहां ब्रिटेन का महारानी अपने पास रखने लगी। अब क्या हुआ कि बाद में कोहिनूर हीरा को 3 टुकड़ों में बांटा गया। कोहिनूर हीरा
को 3 टुकड़ा में, कितना में, 3 टुकड़ा में, प्रथम, दूसरा और तीसरा। अब देखिए जो प्रथम टुकड़ा था ना, प्रथम टुकड़ा था उसको ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया। यानी पहला टुकड़ा को, फर्स्ट टुकड़ा को ब्रिटेन के म्यूजियम में, ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया। ठीक है। अगर दूसरा तीसरा बोलेगा ना दोस्त, तो ये महारानी के मुकुट में, महारानी के मुकुट में कहां रखा गया, महारानी के मुकुट में। आज भी वहां इंग्लैंड के, ब्रिटेन के महारानी के, ठीक है, महारानी के मुकुट में, ठीक है, आज भी वहां महारानी के मुकुट में शोभा बढ़ा रहा है। कौन? तो दूसरा और तीसरा टुकड़ा। अच्छा सर, और इसके बारे में जानते हैं सर, एक और चीज देखिएगा, जो कोहिनूर हीरा था ना, कोहिनूर हीरा का वजन पूछ लेना तो 320 रत्ती का था, 320 रत्ती का था। ठीक है, 320 रत्ती का था। कीप इन योर माइंड, हमेशा रखिएगा। ऐसे 2.5 दिन तक, उस समय 2.5 दिन तक इससे भोजन चल सकता था। यानी पूरे विश्व के 2.5 दिन का भोजन इसकी कीमत से, कोहिनूर के हीरे की कीमत से चल सकता था। ठीक है, बंद करो वीडियो विनोद।